नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली या ईद हर साल अलग अलग तारीखों पर क्यों आती हैं? जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हमेशा फिक्स होता है। सारा खेल छिपा है सूरज और चांद के बीच की दौड़ में और वो 11 दिन जो हर साल गायब हो जाते हैं। चलिए आज इस गणित को डिकोड करते हैं। सोलर कैलेंडर। सबसे पहले बात करते हैं सौर कैलेंडर की, जिसे हम आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड। इसे हम एक सौर वर्ष कहते हैं। इसकी गणना सीधी है और यह मौसमों सीजन के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। लूनर कैलेंडर। अब आते हैं चंद्र कैलेंडर पर, जो चंद्रमा की कलाओं फेजेस पर आधारित है। चंद्रमा का एक चक्र अमावस्या से अमावस्या लगभग 29.5 दिनों का होता है। अगर हम 12 महीनों को जोड़ें तो एक चंद्र वर्ष केवल 354 दिनों का होता है। गणित साफ है, 365 - 354 = 11 दिन। समस्या 11 दिनों का गैप। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हर साल चंद्र कैलेंडर सौर कैलेंडर से 11 दिन पीछे छूट जाता है। 3 साल में यह अंतर 33 दिन का हो जाता है। अगर इसे ठीक न किया जाए तो कुछ ही सालों में आपकी गर्मी की छुट्टियां कड़ाके की ठंड में आने लगेंगी। समाधान, द करेक्शन। अलग अलग संस्कृतियां इस 11 दिन के अंतर को 2 तरीकों से ठीक करती हैं। 1. हिंदू और हिब्रू कैलेंडर, लूनी सोलर सिस्टम। ये कैलेंडर हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इससे चंद्र कैलेंडर वापस सूरज की चाल के बराबर आ जाता है। 2. इस्लामी कैलेंडर, प्योर लूनर। यहाँ कोई सुधार नहीं किया जाता। इसीलिए रमजान या ईद हर साल पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले आते हैं। लगभग 33 सालों में ये त्योहार पूरे सौर वर्ष का एक चक्कर लगा लेते हैं। 11 दिनों का गणित। जैसा कि हमने देखा, एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष के बीच लगभग 11 दिन का अंतर होता है। 1 साल बाद 11 दिन का अंतर, 2 साल बाद 22 दिन का अंतर, 3 साल बाद 33 दिन का अंतर। महीने की लंबाई। एक चंद्र मास लूनर मंथ लगभग 29.5 से 30 दिन का होता है। जब 3 साल पूरे होते हैं तो यह अंतर 33 दिन तक पहुंच जाता है। ये 33 दिन एक पूरे महीने 30 दिन से भी ज्यादा है। इसलिए कैलेंडर को मौसमों के साथ वापस सिंक करने के लिए तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ना सबसे तार्किक लॉजिकल समय होता है। सटीक गणना, मेटोनिक साइकिल। अगर हम और भी गहराई में जाएं, तो ये बिल्कुल सटीक 3 साल नहीं होता। खगोलीय गणना के अनुसार यह अंतर हर 32 महीने, 16 दिन और 8 घंटे में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में अधिक मास हमेशा फिक्स 36 महीने बाद नहीं, बल्कि लगभग 2.5 से 3 साल के अंतराल पर आता है। अगर 3 साल में ठीक न करें तो क्या होगा? अगर हम 3 साल में इसे ठीक न करें तो 6 साल में अंतर 66 दिन 2 महीने का हो जाएगा। 9 साल में अंतर 99 दिन 3 महीने का हो जाएगा। इससे हमारे त्योहार और मौसम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। उदाहरण के लिए होली जो वसंत स्प्रिंग में आती है, वो धीरे धीरे खिसक कर सर्दियों में पहुंच जाएगी। संक्षेप में 3 साल वो समय है जब बचे हुए दिनों का ढेर इतना बड़ा हो जाता है कि उससे एक पूरा नया महीना बनाया जा सके। 13वां महीना अधिक मास कैसे जोड़ा जाता है? हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर में हर महीने का नाम एक राशि, ज़ोडिएक साइन और संक्रांति सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश से जुड़ा होता है। नॉर्मल महीना, एक चंद्र मास के दौरान सूरज एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है, संक्रांति होती है। अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ, जब चंद्रमा का महीना शुरू होकर खत्म भी हो जाता है लेकिन सूरज अपनी राशि नहीं बदलता, यानी कोई संक्रांति नहीं होती, तो उस महीने को अधिक मास मान लिया जाता है। सरल भाषा में कहें तो चंद्रमा की गति तेज है और सूरज की धीमी। जब चंद्रमा एक चक्कर फालतू काट लेता है और सूरज अभी भी पिछली राशि में ही बैठा होता है, तो हम कैलेंडर में एक बोनस महीना डाल देते हैं ताकि चंद्रमा सूरज का इंतजार कर सके। महीनों के नाम कैसे रखे जाते हैं? हम 12 महीनों के नाम नहीं बदलते, बल्कि एक ही नाम के 2 महीने रख देते हैं। जैसे अगर यह सावन के समय पड़ा तो कैलेंडर में 2 सावन होंगे।
अशुद्ध अधिक सावन, यह वह एक्स्ट्रा महीना है जिसे जोड़ा गया है, इसमें कोई बड़े शुभ काम नहीं होते। शुद्ध सावन, यह असली महीना है जो सौर चक्र के साथ मैच कर रहा है। क्या हम हमेशा 12 महीने ही रखते हैं? नहीं, जिस साल ये सुधार किया जाता है उस साल कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। एक मजेदार उदाहरण, लीप ईयर vs अधिक मास। इसे ऐसे समझे जैसे आप लीप ईयर में 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी जोड़ते हैं। इंग्लिश कैलेंडर केवल एक दिन जोड़ता है हर 4 साल में। इंडियन कैलेंडर पूरा एक महीना जोड़ता है हर 3 साल में। दुनिया के लिए साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय गणित में हर तीसरा साल 13 महीनों का होता है, ताकि हम सितारों और मौसम की चाल से कभी पीछे न छूटें। इस साल 2026 में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, ज्येष्ठ महीने में लग रहा है, इसलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। ये पवित्र महीना 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू करने जैसे मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। लेकिन ये पूरा महीना भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा पाठ, व्रत, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अधिक मास 2026 की सभी मुख्य तिथियां, पूजा और व्रत की लिस्ट वीडियो में दी गई है। इस साल अधिक मास होने के कारण साल में 24 के बजाय 26 एकादशी होंगी, जिनमें से 2 मुख्य एकादशी इसी महीने में आएंगी। निष्कर्ष, आउटरो। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि अधिक मास क्यों होता है, तो उन्हें बताइएगा कि यह बस हमारी धरती और चांद की घड़ियों को सिंक करने का एक तरीका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंदीदा ऋतु कौन सी है? कमेंट्स में बताएं।